नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। बुद्धचंद जी का वन पढ़ते हैं। चिरकाल पालत धर्म तपते जो नहीं खेद तो उर नहीं बसे। इमी भ्रमत बहु दिन बीत जाहि विरत भावना भावही। सो अलाभ परीशह विजयी साधु गुण तसु गावही। साधु गुण तसु गावही। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक बार आहार की बिरिया माने 24 घंटे के अंदर एक बार आहार की बेला होती है, तब वो आहार की चर्या के लिए निकलते हैं। बार बार नहीं निकलते, बार बार आहार नहीं करते, बार बार भोजन नहीं करते। तो एक बार आहार की बिरिया मौन ले बस्ती धसे, मौन लेकर के जाते हैं। ये नहीं कहते कि भैया, जैसे देखो भिक्षा मांगने वाले जो होते हैं वो तो क्या कहते हैं, भिक्षान दे। ब्राह्मण देवता होते भिक्षान दे, वो तो भिक्षा मांगते माने याचना करते। और यहाँ तो याचना नहीं है, यहाँ तो मौन पूर्वक और ऐसे अभिग्रह लेकर के निकलते हैं। और इससे पता चलता है श्रावकों को भी आहार की चर्या के लिए निकले और ये समय है आहार का। अब ये चिन्ह से पहचान लेते हैं, अब बोलते नहीं है। मौन ले बस्ती धसे, जोग भिक्षा बनही जो नहीं। अब मौन लेकर के चले हैं, अब श्रावक लोग पढ़ाने के लिए भी खड़े हैं। अब कह रहे जोग भिक्षा बनी नहीं, उन्हें भिक्षा की विधि नहीं मिलती। अर्थात उनने जो अभिग्रह लिया है उस पूर्वक यदि आहार दान ना हो, या उस नवधा भक्ति पूर्वक जो विधि है उस प्रकार से ना हो, तो फिर जोग भिक्षा बनही जो नहीं, खेद तो उर नहीं बसे। मन में खेद नहीं लाते। अपन तो जरा जरा सी बात में खेद लाते हैं। जैसे अशोक जी, जरा कोई दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे ले ले और आपको बाद में किसी और से पता चले कि हम तो इतने में लाए, आपसे ज्यादा ले लिए, अपने को कितना खेद होता है कि हमसे ज्यादा पैसे चले गए, हमारे ज्यादा पैसे चले गए, मतलब कितना खेद होता है। यहाँ देखो, एक बार आहार की बेला के लिए निकलना है, मौन पूर्वक निकलना है, भिक्षा की विधि नहीं बने तो खेद तक अंदर में नहीं आता कि आज निकले तो सही, इससे अच्छा निकलना ही नहीं था। आज निकले और आहार की विधि नहीं बनी, मतलब इस तरह का भी खेद नहीं होता कि निकलना ही नहीं था। सोचो, इमी भ्रमत बहु दिन बीत जाही विरत भावना भावही, कि बहुत दिन बीत जाए, ऐसे भ्रमते भ्रमते आहार की चर्या के लिए निकलते, बहुत दिन बीत जाए। कौन ऐसे घूमे थे? एक आता है ना, आदिनाथ आदिनाथ मुनि 6 महीने तक घूमे आहार न पाए। 6 महीने तक आदिनाथ मुनिराज घूमे लेकिन आहार की विधि नहीं बनी। सोचो, 6 महीने तक लोगों को इतना समझ में नहीं आता होगा। लोग अपन स्त्री दे रहे हैं, लोग भोजन सामग्री कह रहे हैं, भोजन ऐसे सामने से दे रहे हैं, लो भोजन करो, पानी पियो, ये करो वो करो, ऐसे थोड़ी ना लेंगे मुनिराज। और तमाम चीजों का प्रलोभन दे रहे हैं कि ये ले लो ये ले लो। बट मुनिराजों को तो कैसा होता है कि खेद नहीं लाते भी इनको और आक्रोशित भी नहीं होते, जो पूर्व में चर्चा की। इनको इतना समझ में नहीं आता आहार की चर्या के लिए निकले हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे पड़गाना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए आहार जल शुद्ध है, हे स्वामी अत्रो अत्रो। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, किसी को विधि नहीं पता उस टाइम पे जो आदिनाथ मुनिराज निकले थे। तो ऐसे भ्रमते भ्रमते बहुत दिन बीत जाई, तो भी मुनिराज विरत भावना भावी, विरक्तता की भावना भाते हैं। अगर याद करें अपने अंतिम शासन नायक महावीर भगवान को, मुनि अवस्था में मासो उपवासी मुनिराज महावीर जब आहार की चर्या के लिए निकले, अब इतने दिनों से तो मासो उपवासी और आहार की चर्या के लिए निकले, तो कैसा अभिग्रह था उनका कि राज कन्या हो, उसके केस मुंडे हुए हो, सफेद साड़ी हो, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी हो,
और तो और आगे आपको बताते हैं कि इस तरह का हो, 3 दिन से वो भूखी थी और उसके वहां पर आहार हो और आंखों में आंसू हो और चेहरे पे हर्ष हो, माने अंतरंग से तो हर्ष हो और आंखों में आंसू हो, एक पैर घर के अंदर हो, एक पैर घर के बाहर हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड विधि ले ली थी। अब जैसे ही वहां पर कोलाहल हुआ कि मुनि महावीर यहाँ पर पधार रहे हैं आहार की चर्या के लिए, तो कोलाहल हो गया। इसके मन, चंदन बाला के मन में भी परिणाम हुए कि मैं आहार दान कराऊं, और वो ऐसे ग्रस्त दशा की मौसी लगती है, तो उनके बहुत परिणाम हुए। अब बेड़ी थी, हथकड़ी थी, उनने ध्यान ही नहीं दिया और ऐसे अंदर में परिणाम उमड़ा कि सब अलग हो गई। बेड़ी बेड़ी मतलब अलग हो गई, मतलब खुल गई, जिस तरह से वो आहार चर्या करा सके, और ऐसे खुल गई। और फिर क्या हुआ कि आहार की चर्या के लिए, हे स्वामी अत्रो अत्रो थी, अब सफेद साड़ी का लक्षण मुनि महावीर ने देखा, हथकड़ी बेड़ी का लक्षण देखा, सिर मुंडा हुआ देखा, तो इतने लक्षण से तो वहां पर आ गए, क्योंकि विधि मिल गई वो हिसाब से। अब क्या हुआ कि जो आंखों में आंसू होना, ये विधि नहीं मिली, और पैर एक बाहर एक अंदर, ये विधि नहीं मिली। तो वहां तक आ गए, द्वारे पर आ गए, लेकिन फिर विधि पूरी नहीं हुई, तो फिर पलट गए। तो वहां पर, हे स्वामी आप कहाँ जा रहे हो, और इस तरह से जो भी मन में भाव बने उन्होंने व्यक्त किए, और उस समय आंखों से आंसू बहने लगे और रोनी की आवाज थोड़ी सी हुई, तो मुनिराज फिर से पलट गए, क्योंकि विधि थी आंखों में आंसू हो। ऐसे तो यदि कोई रोए तो मुनिराज अंतराय मानकर चले जाते। समझ में आ रही बात? माने आप पुराण की कोई घटना को पीएचडी या रिसर्च की दृष्टि से देखो ना, आपको बहुत बहुत नए नए पहलू मिलेंगे। माने कोई अगर रोए तो मुनिराज अंतराय मान करके चले जाते। अब विधि उनकी क्या थी, आंखों में आंसू हो और अंतरंग में हर्ष हो, चेहरे पे हर्ष भी हो आहार दान देने का। माने ऐसा रोने वाला रोना नहीं है कि भाई कहाँ आ गए, ऐसा रोना नहीं है। माने आप विधि, आप यहाँ से क्यों जा रहे हो, मैं आपको आहार कराना चाहती हूँ। तो और उस समय मुनिराज जा रहे थे महावीर, तो उस समय एक पैर बाहर रख लिया, और जैसे ही एक पैर बाहर रखा और आंसू की आवाज हुई तो मुनिराज पलट गए। तो विधि प्रॉपर मिल गई, एक पैर अंदर एक पैर बाहर और आंखों से आंसू। तो इस तरह से विधि मिली। ऐसे अटपटी प्रतिज्ञा मुनिराज लेते हैं, सोचो। लेकिन इतने मासों उपवासी थे, विधि नहीं मिल रही थी मुनिराज महावीर को, और ऐसी विधि उन्होंने रखी थी और मिल गई। फिर माने इतने दिन होने पर विधि नहीं मिल रही थी तो खेद नहीं करते कि हम तीर्थंकर। गरज दशा में देखो तो सौदर में इंद्र व्यवस्था करता थे, प्रभु मुनि बनते ही, मुनि बनते कोई व्यवस्था नहीं होती, सौदर में इंद्र नहीं आता वे इनकी आहार की ऐसी व्यवस्था करो, वहां कुछ नहीं होता। जब तक गृहस्थ दशा है तब तक व्यवस्था चलती है, क्योंकि वैराग्य है वो व्यवस्थाएं नहीं ढूंढता। बड़े पंडित साहब कहते हैं, सो अलाभ परिशय विजयी साधु गुण तसु गावही, कि ऐसे अलाभ परिचय के विजय होने वाले ऐसे साधु गुणों, साधु जन के गुण हम गाते हैं। ऐसे पंडित नवल शाह जी का अपन ने देखा। अब भूधर दास जी ने अलाप परिचय के संबंध में क्या कहा है वो अपन देखते हैं, बहुत ही सुंदर भाव है। एक बार भोजन की बेला, मौन साध बस्ती में आवे, जो नहीं बने योग्य भिक्षा विधि, तो महंत मन खेद न लावे। ऐसे भ्रमत बहुत दिन बीते, तब तप वृद्धि भावना भावे, यो अलाभ की परम परीशह, सहे साधु सो ही शिव पावे। यहाँ पर भी वैसा ही भाव स्पष्ट किया है। एक बार भोजन की बेला, एक बार भोजन की बेला माने आहार की चर्या के लिए निकलते हैं, और वो भी मौन साध बस्ती में आवे। मुझे ऐसा लगता है भूधरदास जी या ये जो नवल शाह जी के अपन ने पढ़े, इन दोनों का ऐसा हो सकता है कि पहले जो हुए उनने दूसरे जो कवि है उनका देख करके ही अपना भाव जो भी है स्पष्ट किया है, क्योंकि मिलता जुलता इनका दिखता है। तो आपस में इस तरह से उन्होंने देख करके, या समझो पहले भूधरदास जी अभी अंत में हुए हो, नवल शाह जी पहले हुए हो, या नवल शाह जी बाद में हुए हो, भूधरदास जी पहले हुए, वो आप लोग देख लेना। लेकिन मिलता जुलता मिलता है, इसका अर्थ ये होता है कि उन्ना, जैसे छेड़ाला के अंदर आपने देखा होगा 3 कवियों ने छेड़ाला लिखी, तो दौलत राम जी ने पूर्व कवियों की पढ़ करके
फिर अपनी छेड़ाला लिखी। इस तरह से इनका भी ऐसा देखा जाता है। तो मौन साध बस्ती में आवे, जो नहीं बने योग्य भिक्षा विधि, तो महंत मन खेद ना लावे। वैसा ही इसका भाव है। अपन और इसके अंदर विशेष चीज जो समझ में आती है वो देखते हैं। यो अलाभ की परम परिशह, सहे साधु सो ही शिव पावे। अब देखते हैं क्या इसका और भाव, मैंने इसके अर्थ दो निकलते हैं जो अपन ने कल भी थोड़ी सी चर्चा की थी। भोजन नहीं मिले तभी लाभ होता है, या लाभ में अलाभ माने ये आहार की प्राप्ति नहीं हुई तो ही लाभ है। मैंने दो बातें समझना, एक तो भोजन नहीं मिला तो अलाभ है, और आहार मिल गया तो लाभ है कि नहीं। कि आहार मिल गया तो भी लाभ नहीं है। क्यों? जिसको आप लाभ देख रहे हो वो तो मैं हुई नहीं। किसको आहार की प्राप्ति किसको हुई? कि आहार की प्राप्ति इस देह को हुई। अब देह को आहार मिलने से मेरे को क्या लाभ? मुनिराज कहते हैं तो आहार नहीं मिलता तो भी अलाभ, मिल जाए तो भी अलाभ। दोनों को मैंने शुरुआत में खोला था विषय को, क्योंकि उतने समय आहार का विकल्प आया तो उतना अलाभ, और आहार की विधि नहीं मिल पाई तो वो वहां पर अलाभ। दोनों में मेरा क्या लाभ? मेरी बात। तो इसका अर्थ ये समझना, या तो आहार के लिए अब देखो अलाभ ही होना है। देखो आहार की विधि मिल जाए तो भी अलाभ, नहीं मिले तो भी अलाभ। जब अलाभ ही होना है तो आहार की वृत्ति उठती है तो उठो ही मत आहार लेने के लिए, बैठे रहो अपने में मगन रहो। आहार की लेने के लिए जाते क्यों? माने देखो आहार की वृत्ति होती है, उठते हैं और लाभ नहीं मिलता आहार का तो भी अलाभ कह रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये विषय। माने ऐसा नहीं है अलाभ के काल में, माने देखो उसमें भी आपको एक पॉजिटिव बताता हूँ। दोनों वो पहलू तो समझ में आ गए होंगे। आहार की विधि नहीं मिली तो अलाभ, मिल जाए तो अलाभ, क्योंकि वो विकल्प आहार का हुआ था वही अलाभ है। उतने टाइम तक अपने आत्मा का लाभ नहीं ले पाए, इस अपेक्षा से वो अलाभ है। अब दूसरा विषय इसके अंदर देखते हैं, तो फिर उठते क्यों है आहार की चर्या के लिए? जब अलाभ ही है तो मुनिराज उठते इसलिए है कि थोड़े से अलाभ में ज्यादा लाभ है। थोड़ा सा पहलू बदल गया, थोड़े से अलाभ में ज्यादा लाभ है। क्योंकि देखो जब आहार का विकल्प उठा तो थोड़ी देर के लिए विकल्प की पूर्ति के लिए निकले, यदि विधि मिल जाए इस देह को आहार मिल जाएगा, नहीं मिल जाए तो नहीं मिलेगा। फिर आकर के क्या करेंगे? 1 घंटा समझो आहार के संबंधी विकल्प और चर्या के बीच में 1 घंटा लग गया समझो। अब 1 घंटा ही लगा ना, बाकी 23 घंटे तो लाभ है ना। तो इस अपेक्षा से आहार की वृत्ति उठती है तो वो जाते हैं, 1 घंटे की हानि और 23 घंटे का लाभ। ये अलग पहलू बताया, पहले अलग पहलू बताया था। मैंने ऐसा नहीं कि अलाभ के काल में वो लाभ देखते हैं, जिसकी प्राप्ति हो चुकी है उसको देखते हैं। मैंने दिन भर में, आप देखो आप लोग क्या देखते हो, दिन भर में 1000 का प्रॉफिट हुआ, दुकान में कितना हुआ? 1000 का प्रॉफिट हुआ। अब वहां पर 5 रुपए का नुकसान भी हुआ आपका। 1000 का प्रॉफिट हुआ और 5 रुपए का नुकसान हुआ। अशोक जी किसको देखोगे? 1000 को देखोगे ना, 5 रुपए के नुकसान को देखते रहोगे, पूरे दिन गाते रहोगे 5 रुपए का नुकसान हो गया, 5 रुपए का नुकसान हो गया। अरे 1000 का लाभ हुआ ना, तो 1000 के लाभ पर दृष्टि है तो 5 रुपए का लॉस नहीं दिखाई देता। ऐसे 23 घंटे का लाभ है तो 1 घंटे का अलाभ नहीं दिखाई देता। दोनों पहलुओं से विचार करना, माने उसकी हानि नहीं दिखाई देती। तकलीफ क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लाभ है। माने ऐसे लाभ के ऊपर उनकी दृष्टि है तो अलाभ की उनको हानि दिखाई नहीं देती। 1 घंटे का ही तो विकल्प है। ऐसे अगर देखे कि हमें लाभ के सामने अलाभ नहीं दिखाई देता, देखा जाए तो ऐसे ही मुनिराजों को अनाहारी परमात्म तत्व मिल गया है, अनादि काल से आहार किया ही नहीं और करते ही नहीं, करेंगे ही नहीं, ऐसी अनुभूति में भोजन नहीं मिला तो मत मिलने दो। किसी ने नहीं, माने किसे नहीं मिला, वास्तव में देखा जाए तो इस देह को नहीं मिला, संयोग को नहीं मिला। मैंने देखो शाम को हम सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते, प्रत्येक जैनी, जैन मात्र है तो उतना तो बनता ही है कि जैन है तो सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं। अब क्या हुआ, किसी कारण से आपको भोजन नहीं हो पाए, सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हो, अब किसी काम में लग गए, आप कोई काम में व्यस्त हो गए और सूर्यास्त हो गया, अब आपको भोजन नहीं मिल पाया। अब भोजन नहीं मिल पाया तो क्या होगा? भोजन नहीं करोगे, सीधी सी बात है, भोजन नहीं मिल पाया। अब क्या होता है, यदि आपको खेद हो
भोजन नहीं कर पाए, भोजन नहीं कर पाए, तुम्हारे काम में लगे रहे, इनने मेरे को काम में लगा दिया, वो बाजार चले गए। अब बाजार चले गए तो क्या हुआ कि हमको भोजन करने नहीं मिला। अब छोटा सा घर में बच्चा हो, ननन का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो घर में, अब क्या हुआ कि वो बच्चा घर में था, रो रहा था, उसको संभालना था अपने को। अब जो ननन थी वो बाजार चली गई, अब बच्चे को संभालेगी, भोजन करे। बच्चा छोटा सा बच्चा तो बच्चे को संभालने में लगे, अब टाइम का पता नहीं चला और फिर रात हो गई। अब रात हो गई तो फिर भोजन तो करना नहीं। अब अपने को ऐसा खेद आए कि कहाँ मेरे को काम में फंसा दिया, यहाँ पर ननंद होती तो वो संभाल लेती, मैं तो भोजन कर लेती। इस तरह से समझो घटना घट जाए। अगर आपको खेद होता है कि भोजन नहीं कर पाए तो आपको क्या है, अलाव। और उस समय आपको होता है चलो कोई बात नहीं, आज भोजन नहीं कर पाए लेकिन मैंने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, प्रतीक चढ़ना नहीं उससे कहे तो इस प्रतिज्ञा रूपी रतन को संभाल करके रखा, ये लाभ है। आकुलता नहीं हुई, ये लाभ है। कोई बात नहीं, भोजन नहीं हुआ तो ऐसे अनादि काल से मैंने भोजन किया ही कहा, मैं भोजन को करने वाला ही नहीं। तो अपनी भूमिका में इतना भेद विज्ञान करो तो ये इतना लाभ है। मुनिराजों का बात ही अलौकिक है। मैंने भोजन पानी नहीं मिलना ये तो क्षुधा तृषा है, वेदनीय संबंधी है। वेदनीय है ना, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय में सामग्री मिलती है वो साता के अनुकूल वाली, असाता में सामग्री मिलती है वो असाता वाली। तो सामग्री का मिलना मैंने सामग्री देने का काम करता है साता असाता वेदनीय। अब यहाँ पर जो अलाप परिचय की बात चल रही है वो क्या है, अंतराय संबंधी। कौन सी बात है यहाँ पर, अंतराय संबंधी। सामग्री जो मिलती है वो साता असाता के अंदर जाएगी, और सामग्री मिलने या नहीं मिलने माने देखो भूख प्यास सह लेना ये साता वेदनीय संबंधी है। मैंने अपन सह लिए, अपन ने भेद विज्ञान कर दिया, ये साता वेदनीय संबंधी। लेकिन भूख प्यास सहना क्यों पड़ी, अलाप की बात अपन जो करें ना, भोजन नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, रोग का आ जाना असाता वेदनीय। और औषधि नहीं मिली किसको, औषधि नहीं मिली वो किसको नहीं मिली, पड़ोसी को नहीं मिली, तुम्हें तो औषधि की जरूरत ही नहीं, तभी तो अलाभ में लाभ मानते हैं। मुनिराज अभी रोग परिचय में अपन आगे चर्चा करेंगे, इसके बाद आएगा। मैंने आपको सोचो जम के भूख लगी हो और भोजन नहीं मिले, आपके योग्य नहीं मिले, शुद्ध भोजन नहीं मिले, अगर उस समय आप भेद विज्ञान कर लो मैं तो अनाहारी हूं, मैं तो भोजन करने वाला ही नहीं हूं, तब बात है। जब भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी पड़ रही हो, इतनी आकुलता हो रही हो और तब नहीं मिले तो देखो। तो मुनिराजों से पूछते हैं, मान चलो अंतराय नहीं आता तो हमें आधा घंटा और खड़े रहना पड़ता और विकल्प होते, अच्छा ही रहा। मुनिराज को क्या हुआ, आहार की चर्या के लिए निकले, अब क्या करे कि मुनिराज ने सोचा चलो मान चलो अंतराय नहीं आता, अगर आज अंतराय मतलब जिस दिन अंतराय आता है उस दिन कैसा भेद विज्ञान होता है कि मान चलो आज अंतराय नहीं आता, 1 घंटा आधा घंटा आहार की चर्या के लिए ऐसे खड़े रहना पड़ता और वो सब करते वापस आते तो ज्यादा समय अपना जाता। अच्छा ही हुआ अंतराय हो गया, अंतराय भयो उत्सव भयो, अंतराय हुआ उत्सव हो गया कि उतना टाइम अपने आत्मा में लगाएंगे और डुबकी लगा के केवल ज्ञान करेंगे। मैंने इतना अंदर में अंतराय के काल में भेद विज्ञान करते हैं। और अज्ञानी लोग अगर व्रत आदि धारण करते अंतराय पालने की कर ले और अंतराय हो जाए तो सामने वाले को दोष देंगे, ढंग से दे नहीं सकते, बराबर शोधन नहीं कर सकते, कैसे दिया तुमने, कैसे बाल आ गया, कैसे ये आ गया, तुम्हें पता है एक बार मैं एक आसन करता हूँ और एक आसन में तुमने ऐसा कर दिया। अज्ञानियों को तो ऐसे विकल्प आए, लेकिन ज्ञानियों को चलो अच्छा है, छुट्टी हो गई, अब जितना प्रमाद आता था वो प्रमाद भी नहीं आएगा। इस तरफ भेद विज्ञान करते, ये तो मुनिराजों की तरफ से कह रहे, अब आपके तरफ से नहीं। मैंने मुनिराज को अंतराय में लाभ दिखते हैं, मैंने अपन अब मुनिराज तो चलो अंतराय में लाभ देखते हैं तो अशोक जी ऐसा करते हैं, अपन मुनिराज को आहार दान दे, जानबूझ के बाल डाल दो, उनको लाभ है ना, उनको लाभ है ना। मुनिराज के आहार की चर्या जब हो रही हो तो जानबूझ के बाल डालो कि तो पाप का बंद होगा, जानबूझ के अब डालोगे तो। गृहस्थों का कर्तव्य तो यह है कि जब दान का प्रसंग हो तो निर्विघ्न रूप से शोधन करके प्रॉपर इस तरह से आहार दान करे। अब उसमें उनका उदय वैसा हो और आहार दान में ऐसा कुछ हो जाए, अंतराय पड़ जाए, तो वो वेद विज्ञान ऐसा करते हैं। अपने को तो सावधानी रखना है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के डाल दो उनको लाभ हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार तो ऐसा होता है 2 या 3 ग्रास हुए और अंतराय आ गया। अब बताओ, प्रसन्नता से वन की ओर चले जाते हैं, मैंने हम आधा घंटा और लवलीन रहेंगे आत्मा में, इतना समय हमारा बच गया, तो ऐसा कैसा भेद विज्ञान करते होगे। लेकिन ये दृष्टि की बात है, अपनी दृष्टि में इतना है नहीं इसलिए अपने को कठिन लगता है।
कितनी दृष्टि उनकी निर्मल, कितनी पवित्रता होगी, ऐसी परिस्थिति के अंदर कैसा वेद विज्ञान चला होगा, गायक का कितना बल होगा। अपन भोजन करने बैठे और पत्नी से कहा सुनी हो जाए, क्योंकि ज्यादातर देखा होगा भोजन के समय ही उनका शुरू हो जाता है, कंप्लेन होता है ना, कंप्लेन भोजन के समय ही, कि आपको मैंने वो शक्कर लाने के लिए कही थी, हमने ये बिल भरने के लिए कहा था, वो फ्यूज टूट गया है, वो फ्यूज सही कराना है, ये सही कराना है, आपने ये नहीं करा है, वो नहीं करा है। पति देवता कहते हैं थोड़े टाइम साता से भोजन करने ले दो, बाद में सब बातें करना, भोजन के समय ही तुम्हारा शुरू हो जाता है कंप्लेन करना। बच्चों की कंप्लेन, बच्चों की वो किताब लानी है, वो लाना है, कितनी कंप्लेन भोजन करते समय हो जाती है। पति देवता कहते शांति से जे लेने दो, भोजन करने दो। मैंने बुंदेलखंड के अंदर तो कहते हैं पति रोटी खात और पत्नी प्राण खात। पति उस समय रोटी खात और पत्नी है वो प्राण खात, शांति से भोजन करने नहीं देते। अब सोचो कि आपको तो ऐसा लगता है शांति से भोजन करने दो, ऐसा बोल भी देते हो आप, और मुनिराज का आहार चल रहा हो, 10-25 लोग घर के ज्वाइंट फैमिली वाले हो, 10-25 लोग आहार करा रहे हो, भीड़ भाड़ हो गई हो, अब एक के बाद एक आहार करा करा के साइड में हो जाते। लेकिन समझो किसी को ऐसा हो, भैया मुझे तो देखने दो, मुझे तो देखने दो, कई अधीर होते ना, मुझे तो देखने दो, अब धक्का मुक्की हो गई, मुझे देखने दो। अब कोई बच्चा दब गया, अब बच्चा रोने लगा, धक्का लग गया, तो अब ऐसा हो गया तो क्या हुआ? श्रावक तो श्रावक है, भक्त तो भक्त है, कहाँ सुनी हो जाए, सर को यहाँ से, अरे हम काहे के लिए सर के, तुम सर को, कहाँ सुनी हो जाए। अब ऐसा हो जाए तो क्या होगा? भक्त तो नाना प्रकार के होते हैं, उपद्रव हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो अंतराय पड़ जाए। मुनिराज इस तरह का भीड़ भाड़ में कोलाहल हो जाए, कोई बच्चा रोने लग जाए, कहा सुनी हो जाए, किसी का झगड़ा हो जाए, ऐसा हो जाए, अपने को क्या लगे? इनके कारण हुआ, इनके कारण अंतराय हुआ। मैंने अपन तो जरा सी साता नहीं है, मैंने इतनी टाइम तक भी साता नहीं है, मैंने अपने को तो जरा सा भोजन में पत्नी कहा सुनी कर दे तो अपने को लगता है कि कहाँ तुम ढंग से भोजन नहीं कराती हो। मैंने मुनिराज तो उस समय भी प्रसन्न चित्त से आत्मस्वरूप को ध्याते ध्याते वन में चले जाते, किसी को दोष नहीं देते। अरे श्रावक लोग पूरे जीवन माने पूरे दिन भर कोलाहल करते हो, कम से कम हमारे आहार के समय तो मत करा करो, वो अंतराय पड़ गया। अब कल अष्टमी है, कल उपवास करना है, आपको तो क्या है, आप तो घर गृहस्थी में हो, 2-4 बार खा लोगे पी लोगे, हमारा क्या, एक बार तो आहार के लिए निकलना है। ऐसा भी नहीं कहते, ना मन में विकल्प लाते। ये है मुनि दशा। माने मुनि राजों को संयोग इष्ट अनिष्ट नहीं लगते, और हमको संयोग कैसे लगते हैं? इष्ट लगते हैं, अनिष्ट लगते हैं। इसलिए मुनिराजों को संयोगों को दूर करने का भाव नहीं आता। जो संयोग जैसे ठीक है, उनको दूर करने का भाव नहीं आता। इसका नाम है अलाभ परिचय जय। अलाभ को अलाभ कह दिया तो परिचय विजय नहीं हुई। अलाभ को भैया आहार नहीं मिला, अलाभ हो गया, भोजन का लाभ नहीं हुआ, अलाभ हो गया, इसलिए परिचय विजय। काय की विजय? अलाभ में लाभ हो तो परिचय विजय। अब देह को अलाभ हुआ, उसमें तुम्हारा अलाभ क्या हुआ? मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। अलाभ माने प्राप्ति नहीं हुई। अब वो दो प्रकार से है, एक तो मिले नहीं और दूसरी प्रतिज्ञा है। एक तो मिले नहीं, आहार की विधि के लिए गए और मिले नहीं, और दूसरी दूसरी क्या है? हमारी प्रतिज्ञा है। अब प्रतिज्ञा जो है वो नहीं मिली तो क्या होता है? जैसे कई बार तो देखो, आपको बहुत भूख लगी हो, मनपसंद चीज हो, जैसे आपकी काजू कतरी आती है ना, काजू कतरी आप लोग देखा होगा, काजू की बनती है वो। अब वो आपकी मनपसंद हो, अब कोई आपके घर में मेहमान आए, रिश्तेदार आए और काजू कतरी लेकर के आए, और काजू कतरी देख करके आपको तो बहुत पसंद है, और जैसे ही आपने काजू कतरी का एक पीस उठाया और मुख तक लेके ही आए थे, और आपने देखा अरे इस पे तो वर्क लगा हुआ है, छोड़ दी। अब बताओ कैसा लगता है? आपकी प्रतिज्ञा थी काजू कतरी, मैंने वर्क वाली काजू कतरी नहीं खाओगे। इस तरह की जो होती ना, आपको पता होगा, वो चमड़ों के अंदर इस तरह से स्प्रेड करके चांदी के वर्क को बनाते हैं। इसका वीडियो भी देखना हो तो हमारी चैनल पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप विचार करो, खाने का इधर तीव्र विकल्प है, काजू कतरी मन पसंद है, और यहाँ मुख तक आई और देखा वर्क है, अब आपने छोड़ दिया। तो उस समय आपको काजू कतरी का अलाभ हुआ। यदि आपको तीव्र आसक्ति होगी तो अरे यार कैसी काजू कतरी लेकर के आए तुम, अच्छे से देख के नहीं ला सकते, अब चांदी की वर्क वाली खानी चाहिए, अपन जैनी है ऐसी खानी चाहिए। अब इस तरह का आपका खेद का और इस तरह का परिणाम हो तो आपको काय की प्रतिज्ञा? आपको आसक्ति तो टूटी नहीं, और उस समय हो कि चलो अच्छा रहा, ये तो अपने को प्रतिज्ञा का लाभ हुआ। कि जब जब आप प्रतिज्ञा लेते हो, नियम लेते हो, तब परीक्षा होती है। इसलिए आप जब भी नियम लो, परीक्षा के लिए तैयार हो। मैंने भोजन नहीं मिला तब तो अलाभ है,
जिस दिन भोजन मिल जाता उस दिन अलाप परिचय नहीं है। यदि ऐसा हो, भोजन के नहीं मिलने में ही लाभ दिखाई दे, तो मुनिराज को भोजन के लिए उठना ही नहीं चाहिए। मैंने दो एंगल है ना, भोजन की आहार की चर्या के लिए निकलते हैं, भोजन नहीं मिलता, आहार नहीं मिलता, तो कहते हैं अलाभ है, और जब मिल जाए तो लाभ कहना चाहिए। लेकिन कह रहे दोनों में अलाभ है, मैंने आहार के नहीं मिलने में ही लाभ है ऐसा नहीं है। इसको आप अच्छे से समझना, मैंने भोजन का विकल्प है वो अलाभ है, और आत्मानंद के अंतराय, आत्मानंद का अंतराय होता है तब वो भोजन का विकल्प उठता है। तो भोजन का विकल्प किसको है? इस देह को है, सबको। अभी तो मुनिराज देखो, भोजन का विकल्प किसको है? अपन कहेंगे हमको है, सबको है, लेकिन मुनिराज की तो बात चल रही है, क्या है, कितनी अद्भुत है। मैंने भोजन नहीं मिला तो भी अलाभ मानना, अपने को मिला नहीं तो अपनी की तो क्या हालत हो जाती है। मैंने मुनिराजों को तो स्वरूप से बाहर निकलना भी तो अलाभ है, स्वरूप से बाहर निकलना ही तो अलाभ है। अलाभ माने, अभी फिर से आप जरा ध्यान से समझना, अलाभ माने प्राप्ति नहीं होना। अब किसकी प्राप्ति नहीं होना? स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। भोजन की बात तो ये सब समझाने के लिए है, भाई प्राप्ति हुई नहीं हुई, लेकिन स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई, ये सबसे बड़ा अलाभ है। उतनी देर तक आत्मा में लीन नहीं हुए, भोजन का विकल्प उत्पन्न, ये हानि है। भोजन का विकल्प जो उत्पन्न हुआ ये हानि है। ऐसी हानि में आनंद मानते। कभी आपने हानि में आनंद माना है? लॉस होने पर आनंद माना है? किसी ने लॉस होने पर आनंद नहीं माना होगा, लेकिन मुनिराज तो देखो लॉस में भी आनंद है। मैंने लॉस में भी आनंद में बताऊं आपको, मैंने किस तरह से आता है, भेद विज्ञान से आता है। मैं अपनी जीवन की घटना बताता हूँ। अभी अपने 22 परिचय के अंदर बताया कि नहीं बताया, मैं जब जॉब करता था तो ऑफिस के काम से मुझे कई बार जाना था, और ऑफिस का जहाँ पर अपनी लोकल जो पार्टी होती है वहाँ पर 5,000 रुपये कंपनी के देने थे, और वहाँ से एक प्रोडक्ट लेना था, और फिर मुझे एक दूसरे कंपनी में भी जाना था, वहाँ से एक चेक कलेक्ट करना था। अब हुआ यूँ कि मैं पहले उसके पास गया कि भाई प्रोडक्ट तैयार है कि नहीं, ये तैयार है कि नहीं। उसने बोला तैयार है। मैंने सोचा कि आते वक्त लेता हूँ और यहीं से सीधा मैं ऑफिस चला जाऊँगा जहाँ पर जाना था। अब मैं वहाँ तक गया भी, पैसे मेरे पास 5,000 थे भी। अब क्या हुआ, अब तो मैंने सोचा कि वापसी में दे दूंगा, जब पैसे दूंगा तब लूंगा, पैसे दो और लो। अब इस तरह से मैंने सोचा। अब मैं वो कंपनी के लिए जाना था, लेकिन ट्रेन बदल करके जाना था। अब रेलवे स्टेशन पर मैंने पर्स निकाला, पैसे निकाले, टिकट निकाली, पर्स को मैंने बैग में पीछे रख दिया। अब फिर हुआ यूं कि फिर बैग में पीछे पर्स रख दिया। अब फिर रास्ते में नेक्स्ट स्टॉप जब आया उतर गया। अब वो थोड़ा जाने का रास्ता थोड़ा सकरा रास्ता था। अब मैंने सोचा मेरे पास 5,000 रुपये है, यदि कोई चुरा लेगा, कुछ हो जाए, कोई यहाँ पर सुनसान रास्ता है, कोई पकड़ लेवे, लूट लेवे तो क्या होगा। और तब चिंतन मेरा चल रहा था, तन धन को साथ ही समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। सच्ची घटना ही, मेरा चिंतन ऐसा चल रहा था। और हुआ यूं कि फिर बारिश की बूंदें गिरने लग गई। हमने सोचा चलो बैग में से अपन छाता निकालो। जैसे ही बैग को टर्न किया, जिस जिस चेन के अंदर मैंने पर्स रखा था वो चेन खुली हुई। मैंने झट से अंदर हाथ डाला, देखा तो पर्स गायब। अब बताओ किसको, अपन देखते हुए कहाँ गिर गया, क्या गिर गया, आजू बाजू देखा भी, लेकिन वो तो समझ गए कि कोई निकाल के लेके गया। अब उस समय नुकसान तो हुआ ना, नुकसान। अब नुकसान हुआ, अब अपने जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती है, नुकसान हुआ तो अब क्या करना। लेकिन उस समय मेरा सहज ही चिंतन चल रहा था, तन धन को साथ ही समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मैंने तुरंत अपना उपयोग वहां पर जोड़ दिया। क्या उपयोग जोड़ा वहां पर तुरंत ही, कि भैया अभी क्या चिंतन चल रहा था मेरा, और ये 5,000 का नुकसान हुआ, ये नुकसान नहीं, परंतु इसके पीछे मैं जो संकलेश परिणाम करूंगा वो मेरा वास्तव में नुकसान है। ये संयोग का परिणाम हुआ। यहाँ 5,000 मेरी जेब में थे, कल किसी और के जेब में चले गए। कई लोग तो ऐसा नुकसान होने पर, या कोई आपकी चीज चुरा ले तो उसको बद्दुआ देते हैं, आजकल की भाषा में गए तो, उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन भैया ऐसे तुम्हारे परिणाम खोटे करने से तुम्हारा ही बुरा होगा, दूसरे के परिणाम बुरा। देखो तुमने अगर भेद विज्ञान भी करो तो इस तरह से देखो, तुमने किसी का नुकसान किया होगा, चुराया होगा, तो तुम्हारा नुकसान हुआ। दूसरे एंगल से विचार करे तो मैंने उस समय किया था, मैं जहाँ जॉब करता था वो फार्मा केमिकल्स की कंपनियों के अंदर, वो जो ये अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सेल्स एंड सर्विस का काम था। अब मैंने सोचा, हमारा काम फार्मा और केमिकल्स कंपनियों में था, दवाइयों की कंपनी में, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, दवाइयाँ वास्तव में बनती है, वहां पर काम था।
अब मैंने सोचा कि चोर चोरी नहीं करेगा तो पुलिस वाले क्या करेंगे। अब पुलिस वाले का काम नहीं, चोर चोरी नहीं करेगा तो अब समझो चोर को पुलिस ने पकड़ा तो केस बनेगा। अब चोर चोरी नहीं करेगा तो पुलिस वाले क्या करेंगे, अब पकड़े जाएंगे तो वकील की जरूरत पड़ेगी, फिर वकीलों का काम नहीं, अगर चोर चोरी नहीं करेंगे तो वकीलों का काम नहीं, अब वकीलों का काम नहीं तो फिर जज का काम नहीं। अब चोर पुलिस इस तरह से भागा दौड़ी होती है पकड़ने के लिए, हाथापाई हो जाती है, चोट लगती है, तो चोट लगती है तो पट्टी करानी पड़ती है, पट्टी कराने के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, अब डॉक्टर का काम नहीं। अब डॉक्टर दवाई लिख करके देते, भैया ये दवाई मेडिकल से ले लेना, तो मेडिकल की दुकान का काम नहीं। अब मेडिकल की दुकान का काम नहीं तो मेडिकल की जो दवाइयाँ जहाँ से बनती है प्रोडक्शन हाउस में, वो प्रोडक्शन हाउस नहीं चलेंगे। अब जहाँ से दवाइयाँ प्रोडक्शन उसका चलता है वो नहीं चलेगा तो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट भी नहीं बिकेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम बेचते हैं, और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ही नहीं बिचेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसे पूरा राउंड सर्कल घूमते घूमते ऐसा भेद विज्ञान किया, जिसको अपन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये है संकट को सहना, मतलब सहा करे मतलब जीता करे। यदि उस समय यदि भेद विज्ञान नहीं करते, दुखी होते, आकुलित होते, भैया पैसे का नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, ये नुकसान नहीं है, आकुलता होती है, खेद होता है, ये नुकसान है। और फिर सावधानी रखना वो बात अलग है कि आगे से अपन पीछे बैग में पैसा नहीं रखो, ये नहीं रखो, वो सब बातें अलग है। लेकिन यहाँ भेद विज्ञान की दृष्टि, खेद नहीं होना, आकुलता नहीं होना, ये मुनिराजों की बात ही अलौकिक है। अपनी भूमिका में भी अपन इतना तो भेद विज्ञान कर ही सकते हैं जिससे नवीन कर्मों का बंद ना हो। मैंने मुनिराजों की जो बात चल रही थी, मैंने मुनिराज आहार की चर्या के लिए उठते हैं तो बिना अभिग्रही अगर निकल जाए तो, कि कोई आखड़ी ना लेवे, अभिग्रही ना लेवे, तो आधा घंटा 1 घंटा में चर्या हो जाएगी। अगर नहीं लेवे तो सीधे जाए, भैया इनके यहाँ करना है कर लो, तो फिर आधा घंटा 1 घंटा में हो जाएगा आहार। हो सकता है विधि मिले न मिले। अब बस्ती में देखो विधि नहीं मिलती तो 3 बार चक्कर लगाने का नियम है कि आप जहां भी जाओ 3 बार चक्कर लगा दो, अगर नियम आपको विधि नहीं मिल रही तो 3 बार के बाद पूरा दिन नहीं लगाते रहेंगे, 3 बार चक्कर लगाएंगे। अब 3 बार चक्कर लगाने के भी समय लगता है। तो आहार की चर्या के लिए जहां से निकले वन में से, वो वहां तक नगर में पहुंचने का समय, बस्ती के अंदर 3 बार चक्कर लगाने का समय, अब इतना समय लग जाता है। और खाली पेट आकुलता भी, अब आकुलता होगी कि नहीं होगी, बोलो विचार करो। मैंने खाली पेट की आकुलता, ये अलाव, 50 शौकी देखना, ये अलाव, जब तक विधि नहीं मिलती तब तक इस तरह से आखिरी लेकर के जाएंगे, अभिग्रह लेकर के। अब अभिग्रह का विकल्प है, वो भी अलाभ है, लेकिन उसमें भी लाभ देखते हैं। थोड़े से अलाभ के बाद 24 घंटे आत्मा का अनुभव करते। मैं देखो कितना सारा विचार करो, महीनों के उपवास हो गए, अंतराय हो गए, और इस तरह से अभिग्रह लेकर के निकले, वो समय धूप पड़ रही है, भूख लगी है, पेट खाली है, और ऐसे बस्ती में 3 बार चक्कर लगाना, बिजली नहीं मिला, कितना टाइम खराब होता है। उनके पास इतना टाइम का है, लेकिन वो विचार करते 1 घंटे का अलाभ और 23 घंटे का लाभ। माने मुनिराज देह के पोषण के लिए आहार नहीं लेते, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोषते तज रसन को। एक एक प्रकार के रस परित्याग भी इसलिए करते हैं, किसके लिए, तप बढ़ावन, इस देह की पुष्टि के लिए नहीं करते। आहार लेते तो है पर किसके लिए, तन को पोषने के लिए नहीं। तो फिर आहार लेते हैं, भेद विज्ञान पूर्वक लेते हैं, अपने को अनाहारी अनुभव करते हैं। तो इस तरह से निराकुल होकर के, माने भोजन का विकल्प तो वास्तव में हानि ही है, भोजन का आहार का विकल्प तो वास्तव में हानि है, वास्तव में तो चारित्र मोह है। चारित्र मोह की दशा में, अस्थिरता के राग में ये उदय आता है आहार करने का। लेकिन मुनिराज आहार के लिए क्यों उठते हैं, कि उस हानि को मंजूर करके भी उठ जाते, उतनी सी हानि को मंजूर करके भी उठ जाते। क्योंकि अब विचार करो, उपवास बढ़ा कि ऊनोदर बढ़ा। सबको लगता है उपवास बढ़ा, इतने दिन के उपवास हो गए, इतने दिन के उपवास हो गए, उपवास बढ़ा। जैसे घर के अंदर कोई की तबीयत खराब हो रही हो और उनका अष्टमी चतुर्दशी का उपवास हो रहा हो, तो अपन कह दो भैया तुम्हारी तबीयत खराब है, तो एक आसन कर लो, एक बार ले लो, तबीयत खराब है एक आसन नहीं, उपवास। क्यों, मैंने उपवास किया, इतने दिन का रिकॉर्ड, मैंने उपवास किया। उपवास में थोड़ा सा अंदर से कुछ लगता है, एक बार भोजन किया उसमें क्या लगता है। लेकिन क्या बताए आपको, एक कोर खा करके
एक ग्रास 2 ग्रास ग्रहण करके फिर छोड़ करके चले जाओ। अशोक जी, आप भोजन करने बैठो, एक रोटी का कौर खाओ और फिर उठ जाओ। बताओ, और कोई भी चीज मनपसंद हो वो एक कौर खा करके उठ जाओ, कितना कठिन है। भोजन करने चौके में जाओ ही नहीं, ये तो संभलता है, समझ में आती है बात। लेकिन भोजन करने के लिए चौके में जाओ, थाली पे बैठो, सब भोजन परोस ले, पूरी थाली परोस दे, एक ग्रास लेकर के फिर चले जाओ, कितना कठिन है। ऊनोदर, भरपेट नहीं खाना। ऊनोदर किसको कहते हैं, अपन ने तब के दिन चर्चा की थी। तो कैसा लगता है, इससे अच्छा तो फिर उपवास ही क्या होता, मुंह झूठा क्यों किया, एक ग्रास करना तो, एक ग्रास खाना था तो। और ऐसा भी नहीं है अंतराय, अंतराय हो जाए तो ही एक ग्रास 2 ग्रास हुए। कई बार तो मुनिराजों को अतीन्द्रिय आनंद इतना आता हो, इतना आता हो, आहार की चर्या के लिए भी निकले, विधि भी मिल गई, और फिर विधि मिलने के बाद 1 ग्रास 2 ग्रास लिए और फिर अंजलि छोड़ देते, बस बहुत हो गया, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम निकलते। तो क्यों, इंद्रिय आनंद इतना आ रहा हो कि इतना टाइम भी खराब नहीं करते। अब अंतराय नहीं हुआ कह रहे, अंदर का आनंद इतना प्रबल था कि एक आध ग्रास लिया और चले। ऐसा भी होता है, ऐसे कई मुनिराज हुए, एक ग्रास लेकर के चले गए। तो अपने को लगता है एक ग्रास के लिए इतना आए ही क्यों, अरे एक आहार की वृत्ति उठी थी, उसके लिए आए और निकल पड़े। मैंने उनको इतना देह के प्रति निर्ममत्व भाव है, मैंने एक गिलास पानी पिया और निकल गए। सोचो, अच्छा तो होता कि उपवास किया होगा, लेकिन भैया उपवास और ऊनोदर, ऊनोदर बड़ा तब कहा गया उपवास से। उपवास में तो चौके की तरफ आना भी नहीं आपको, लेकिन ऊनोदर में आहार करके ऊनोदर करना है आपको। मैंने इतने से के लिए मुंह झूठा कर दिया अपने को, तो ये लगता है मैंने कई बार आहार अभी दूसरा थोड़ा सा लेते हैं अंतराय के संबंध में। कई बार आहार देने का भाव बहुत होता है, लेकिन विघ्न आ जाते हैं, तो अंतरंग में खेद उत्पन्न होता है। अब खेद उत्पन्न होता है तो कैसे क्या होता है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि अंतराय, क्योंकि ये जो अलाप परिचय है वो अंतराय के संबंधी है। अब अंतराय कैसे क्या होता है वो अपन पूरा समझते हैं, ये टॉपिक समझने लायक है, इसकी अपन कल चर्चा करेंगे। अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः